उनका चलना फिरना देखो। गरीब बेचारा पानी पड़वाने के लिए बड़ी दूर से आया कि कोई पीर साहब के पास जाऊंगा तो मुझे कुछ पानी पड़ के दे देंगे। वो तो दरवाजे के बाहर एंट्री नहीं हो रही है, बेचारा खड़ा है। ओ साहब, पीर साहब अभी मसरूफ हैं, थके हुए हैं, वक्त नहीं है। और जैसे ही मालदार अंदर गया वैसे ही गरीब के आंखों में आंसू आ गए। मालदार फिर अपने पीर साहब से मुलाकात करके जब वापस आया और गरीब को उसने देखा तो गरीब रोने लगा, ऐ अल्लाह, मैं समझता था कोई अल्लाह वाला है, मगर ये तो कोई ताजिर निकला जो अमीरों से मुलाकात करता है, गरीबों से मुलाकात नहीं करता। पहचानो ऐसे पीरों को, इनकी निशानदेही करना जरूरी है, जिन्होंने धंधे शुरू कर रखे हैं, जो अमीरों से मिलते हैं, गरीबों से जो नहीं मिलते, जिनके दिल में गरीबों के लिए मोहब्बत नहीं। सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ नजर करो। वो पीर तुम्हारा पीर नहीं हो सकता जो खौफे खुदा तुमसे छीन ले और जो ये कहे कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। ये यहूदियों नसरानियों वाली बातें हैं। खुदा की कसम, दुनिया का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है, उससे बड़ा पीर ना तो कोई। जैसे ये साहब वैसे सामने नहीं कहना चाहिए। मैंने इस उम्र में मैं अपनी बात कर रहा हूं, कोई दावा नहीं है। मैंने इस उम्र में इतना नेक इंसान नहीं देखा जितने सैयद साहब हैं। सैयद साहब जैसे नजर आते हैं वैसे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मालूम है इनका हाल क्या है? ये किसकी औलाद है? ये उस गुजरात के बुजुर्ग के पोते हैं जिन्होंने आला हजरत की पैदाइश से 100 साल पहले बता दिया था कि बरेली में एक मुजद्दिद पैदा होगा। ये माशाल्लाह हमारे सैयद साहब तशरीफ लाए हैं। हमारी बड़ी इस पे हमारी महफिल और रौनक वाली हो गई है ना, और सज गई। मैं क्या कह रहा था, इकबाल कहता है अगर घर में कितनी भी खूबसूरत डेकोरेशन है, कैसा भी घर बना लिया ऊंचा, मगर उस घर को बर्बाद होने से कोई जल्दी बचा नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी का जिक्र, किसका? हुजूर की बेटी का जिक्र ना हो। जिस घर में खातून जन्नत को औरतें अपना आइडियल ना समझती हों, इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है। घर बनते हैं औरतों से, बच्चे औरतों से बनते हैं, और बच्चे जो है ना वो औरतें ही नेक बच्चों की परवरिश करके जो है उनको मुआशरे को देती हैं। उस पादरी ने कहा कि मुझे हैरत है उन औरतों पर जिन्होंने ऐसे निडर बच्चों को जन्म दिया है। आपको मालूम है मुसलमान औरतें कैसी थी हुजूर के जमाने की? आपको मालूम है ये इस्लाम खाली मर्दों ने इसको नहीं फैलाया, इसमें जितना मर्दों का हाथ है उतना औरतों की भी कुर्बानी मौजूद है। इसमें वो सहाबा भी लाजवाब हैं जिन्होंने नबी के साथ कुर्बानियां दी, और वो सहाबियात भी लाजवाब हैं जो बच्चों को पाल के कहती थी हम अपने बुढ़ापे के लिए तुमको नहीं पाल रहे हैं बल्कि नबी के दीन पे कुर्बान होने के लिए पाल रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यानी जब हुजूर ने इशारा किया ना, कौन कौन लेके आता है अपने बच्चों को, अपने बेटों को। मियाँ एक 2.5 साल का बच्चा भी लेके आ गई एक सहाबिया, हुजूर इसको कबूल फरमाएं। फरमाया ये क्या करेगा? जाकर के जंग में वहां न तलवार पकड़ सकता है। 2.5 साल का बच्चा। अर्ज करने लगी हुजूर आपके ऊपर तीर तलवार चलते होंगे, सरकार आपकी तरफ आते होंगे, आपको ढाल की जरूरत तो महसूस होती होगी ना मेरे आका। तो मेरे इस लाल को ये नियत करके लाई हूं कि इसको आप ढाल बना लीजिएगा। अगर एक भी आपकी तरफ आने वाला तीर मेरे बच्चे ने रोक लिया तो हुजूर मैं अल्लाह की बारगाह में बड़ी सुरखरू हो जाऊंगी कि ए मेरे रब, मैं कयामत के दिन अर्ज करूंगी मेरे बेटे ने तेरे महबूब के ऊपर आने वाले
तीर को रोका था और रो के बोली ये एक ही बच्चा है, इसके बड़ा बच्चा बड़ा होता तो मैं ले आती, हुजूर कबूल करें। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जा तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा, अल्लाह फिर भी तुझे शहदा की मां के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। मेरे कहने का मतलब यह है नबी को अल्लाह ने यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न नबी के रिश्तेदारों का। अल्लाह, अरे जिंदाबाद 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 मियां जिंदाबाद। आज तो हालात इस तरह के हैं कि पीर साहब लोग ऐसे मार्केट में काफ़ी मौजूद हैं जो अपनी पीर साहबी के लिए हर बुरे काम को कबूल कर लेते हैं अपने मुरीद के ऊपर। वो बिल्कुल अब तो ऐसा लगता है गरीबों के पीर अलग हैं जो गरीब हैं और मालदारों के पीर अलग हैं जो मालदार हैं। उनके कपड़े देखो, हाव भाव देखो, उनका चलना फिरना देखो। गरीब बेचारा पानी पड़वाने के लिए बड़ी दूर से आया कि कोई पीर साहब के पास जाऊंगा तो मुझे कुछ पानी पड़ के दे देंगे। वो तो दरवाजे के बाहर एंट्री नहीं हो रही है, बेचारा खड़ा है। ओ साहब, पीर साहब अभी मसरूफ हैं, थके हुए हैं, वक्त नहीं है। और जैसे ही मालदार अंदर गया वैसे ही गरीब के आंखों में आंसू आ गए। मालदार फिर अपने पीर साहब से मुलाकात करके जब वापस आया और गरीब को उसने देखा तो गरीब रोने लगा। ऐ अल्लाह, मैं समझता था कोई अल्लाह वाला है मगर ये तो कोई ताजिर निकला जो अमीरों से मुलाकात करता है, गरीबों से मुलाकात नहीं करता। पहचानो ऐसे पीरों को, इनकी निशानदेही करना जरूरी है। जिन्होंने धंधे शुरू कर रखे हैं, जो अमीरों से मिलते हैं, गरीबों से जो नहीं मिलते, जिनके दिल में गरीबों के लिए मोहब्बत नहीं। सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ नजर करो। वो पीर तुम्हारा पीर नहीं हो सकता जो खौफे खुदा तुमसे छीन ले और जो ये कहे कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। ये यहूदियों नसरानियों वाली बातें हैं। खुदा की कसम, दुनिया का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी है। उससे बड़ा पीर ना तो कोई आया है ना कोई आएगा। उसने जब अबू बकर को जन्नती बनाया तो ऐसे दिल पे नजर डाल के दिल भी बनाया कि जितना अबू बकर रोए उतना उमर नहीं रोए, और जितना उमर रोए खौफे खुदा से, इतना फिर कोई और दूसरा खलीफा नहीं रोया। और दुनिया को यह बता दिया जो जितना बड़ा जन्नती होता है वो उतना ही बड़ा अल्लाह से डरने वाला भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयदी शबाहत मियां साहब क़िबला कादरी, शहजाद गाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। खौफे खुदा छीन लिया, डरना डराना छीन लिया। मेरे नबी फरमाते हैं जानवरों की को तुम्हारी तरह, ध्यान रखना जरा हुजूर की हदीस पर, मफहूम है हुजूर का। फरमाते हैं जानवरों तुम्हारी तरह, अगर जानवरों को खबर हो जाए उनको मरना है तो तुमको कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने जब मौत का जिक्र होता, उनके बदन से खून निकलने लगता था, कांपने लगते थे, डरने लगते थे खौफे खुदा से। अब हमारे पीर सामने तो हमारे ये पीर साहब हैं, ये पीर साहब नहीं है। पीर वो है जो खौफे खुदा तुमको बताए आखिरत में होना क्या है, तुमको बताए कि तुम्हारे आमाल के। मेरी बहनों, उसका भी मुरीद बनो ना जो तुमको खौफे खुदा सिखाए। अच्छा जरा तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें। अब तो नौजवानों ने बिल्कुल डरना ही छोड़ दिया है। कहाँ कोई डरता है, कहाँ मेरी बहनें डरती हैं। डरने वाली माँ होंगी तो डरने वाला। एक बात याद रखना, बेहया औरत कभी मुआशरे को नेक बच्चा नहीं दे सकती। एक नेक बाप और नेक मां के बाद एक वजूद नेक दुनिया में आता है। अब मेरी तरफ तवज्जो करें मेरी बहनें, मेरी बेटियां। इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा, एक आदमी अपनी बहन को दफन करके आया, उसके पैसों की थैली बच के रह गई, उसी कब्र में गिर गई। उसने उलमा से पूछा, कहा जाया हो जाएंगे, निकाल ले पैसे। जब वो पैसे निकालने की गरज से कब्र को खोलता है तो बेहोश हो जाता है। होश में आके घर पहुंचता है, माँ का दामन पकड़ के रोता है, कहता है ये बता कौन सा गुनाह करती थी मेरी बहन, मैं तो उसको देखता था नेक थी। तो अब मेरी बहनें सुन लें और आप भी सुन लें। माँ बोली क्या हुआ? कि मैंने उसकी कब्र में आग के शोले देखे हैं, उसकी जिस्म को मैंने जलते हुए देखा है। ऐ मेरी माँ कौन सा गुनाह करती थी? माँ
बोली मेरे लाल और तो कोई गुनाह नहीं करती थी तेरी बहन, मगर कभी कभी नमाज कज़ा करके पढ़ती थी, कभी कभी नमाज कज़ा करके पढ़ती थी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहाँ गई वो औरतें जिन्होंने डर सिखाया था? कहाँ गई वो औरतें जो मुसल्लों पर अपने बच्चों के सामने रोती थीं तो बच्चे भी बेटियां भी रोती थीं और उनके साथ माओं के साथ नेक बन जाती थीं। पहले लोग शादी करते थे तो कहते थे नवासी तक चेक करो, नानी को चेक करो, नवासी से शादी करनी है। यानी अगर नानी शरीफ होगी तभी बेटी शरीफ होगी, और बेटी के अंदर शराफत होगी तो फिर उसकी बेटी के अंदर यानी नवासी के अंदर भी शराफत होगी। अब तो नहीं देखते, शरीफ लड़कियां बैठी हैं, मालदारों की बेटियों की शादियां हो रही हैं, मगर घर तो बर्बाद हो रहे हैं, घर में तो तलाकें हो रही हैं। और लोगों देखा करो नानी, इस्लाम भी कहता है कि नानी देखो, क्योंकि इस्लाम भी पहले नानी दिखाता है, फिर बेटी दिखाता है, उसके बाद फिर नवासी दिखाता है। इस्लाम कहता है अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा को देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला के हुसैन की साथी ज़ैनब कुबरा को देखो। जब तक माएँ नेक नहीं होंगी, मेरी तरफ तवज्जो करो। आज तो नौजवानों ने अपनी जिंदगियां बिल्कुल बर्बाद करके रखी हैं। आओ मेरे दोस्तों, पूछना चाहता हूं, ये क्या तुम्हारी आंखें हैं? क्या तुम्हारी तन्हाइयों में कुछ बचा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं बचा मेरे दोस्त, तेरी तन्हाई में कुछ नहीं बचा। तूने तो अपने आप को मोबाइल की नजर कर दिया। नबी पाक फरमाते हैं क़याम जन्नत में कोई भी अफसोस नहीं होगा, मगर एक अफसोस जन्नत में भी जन्नती करेंगे। वो अफसोस क्या होगा? वो ये, जब वो अल्लाह की नेमतें देखेंगे तो कहेंगे ऐ मेरे रब, बड़ा अफसोस है, काश वो वक्त हमने जो फालतू खर्च किया उसमें भी तुझे याद कर लिया होता, अल्लाह का जिक्र कर लिया होता। आज मोबाइलों में फेसबुक को, मैं तो चलाता नहीं फेसबुक, ना तो मुझसे इससे बचना आता है, फेसबुक मैं नहीं चलाता, अल्लाह का शुक्र है, और मैं इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं सांप जब पालूंगा जब मुझे उसका मुझे मंत्र पता चल जाएगा। मैं सांप पालता ही नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी खराब चीज है, ये तो दिलों को बर्बाद कर देगी आपके। नौजवान लड़का ऐसे स्वैप 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 करके जा रहा है। अब सुनो, ये आंखें तेरी नहीं है, सुन। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं एक आदमी को मैंने देखा काबे का तवाफ कर रहा था, और वो तवाफ करते करते काबे के अलग जगह पे, वो रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, हजर अस्वद पर, वो मकाम इब्राहिम पर एक ही दुआ करता था, ऐ अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो, मेरा ईमान पे खात्मा करना। और ये कह के वो बिलक बिलक के रोता था। कहते 3 दिन लगातार उसकी ये दुआ सुन के मैंने उससे वजह पूछनी चाहिए, आखिर क्या बात है, काबे में तू और कोई दुआ नहीं कर रहा है, एक ही दुआ क्यों करता है? कहने लगा हुजूर, बात ये, मेरे 2 भाई थे, एक ने 40 साल अल्लाह की रजा के लिए अजान पढ़ी, एक ने बगैर नागा बगैर कजा किए हुए, एक ने 35 साल अजान पढ़ी, मगर दोनों का ईमान पर खात्मा नहीं हुआ, दोनों नसरानियत पे मरे। कहा क्यों? का उनकी आंखें गंदी थी, बुरी निगाह करते थे, जब मरे हैं तो अल्लाह ने उनको ईसाई बना दिया, ईसाई होके मरे हैं, उनसे अपना दीन छीन लिया। मैं बस यही कहता हूं, मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में काबे में आके, मालिक मैं भी उन्हीं भाइयों का भाई हूं, जब मैं मरूं तो मेरा ईमान पे खात्मा करना। तुम क्या समझते हो ये तुम्हारी आंखें? नहीं 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 नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। ये आंखें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन ये शिकायत करेंगी। अच्छा ये क्या कहेंगी? ये यही कहेंगी, मालिक तूने दिया तो था कि इससे तेरा दीदार करें, यानी आंखें अल्लाह के दीदार के लिए हैं, मगर इसने इस लायक नहीं छोड़ा। अच्छा मुझे बताएं, अब मैं सैयद साहब हैं, सैयद अहमद रजा साहब, अगर इनको ये खबर हो जाए, मेरी आंखें इनसे कह दें कि ये जो आपके घर का मेहमान है ना, ये इतना बदकार है कि इसकी आंखों में गंदी वीडियो देखने के असरात मौजूद हैं, तो मैं इनके सामने शर्म के पानी पानी नहीं हो जाऊंगा? ये बताओ मुझे, अगर कयामत के दिन ये आंखें सिर्फ इतना कह दें, मालिक इसने गंदी चीजें देखी थी, तो उस वक्त में दिल का क्या हाल होगा? ऐ मेरे भाई, तूने क्या समझा? ये तू कोई, तुझे वो सबको देख रहा है, वो मोबाइल पे गंदी फिल्म देखने वाले को भी देख रहा है, वो किसी से गाफिल नहीं, वो समीउन बसीर है, अल्लामुल गुयूब है, वो सब देख रहा है। वो रात को मोबाइल पे कुरान पढ़ के रोने वाले को भी देख रहा है, और वो रात में फिल्में देखने वाले को भी देख रहा है। वो हदीस का मुताला जो कुरान
अपने मोबाइल की स्क्रीन पे करता है वो उससे भी बाखबर है, और जो मोबाइलों में गंदी तस्वीरें लिखता है, गंदी तस्वीरें देखता है, वो उससे भी बाखबर है। याद रखना ये मोबाइल तुम्हारा ईमान न छीन ले, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बर्बाद हो जाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बोलो कितने बड़े सिहाबी हैं, सिहाबी रसूल हैं, असहाबे सुफ़ा में शामिल हैं। मेरा इमाम कहता है क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, हुजूर के घर का लंगर खाने वाले सिहाबी हैं। इंतकाल के वक्त में कभी रंग पीला होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख होता है, कभी जर्द होता है, यानी कभी पीला कभी सुर्ख होता है चेहरे का रंग, और कभी बेहोश हो जाते हैं। होश में किसी आए तो पूछा अबू हुरैरा क्या तुम आपको मौत से डर लगता है इतने बड़े सिहाबी को? कहा नहीं नहीं मौत से नहीं लगता, मुझे अपने नबी की हदीस याद आती है। सरकार फरमाते हैं जब कोई मरने वाला होता है तो अल्लाह मरने से पहले उसका फैसला कर देता है कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में। तो मैं अपने रब से ये अर्ज करता हूँ मालिक जब मैं मरूँ तो मेरे फैसले का वक्त है। अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, जब ये मरे तो इसका ईमान पे खात्मा करना। बोलो ज़रा सोचो तो कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई उनकी वो आदतें। ये सिहाबी की बात है, एक सिहाबी उतबा बिन गज़वान, नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बहनें भी सुन लें। वो अपनी आंखों में उन्होंने एक तलवार की नोक से आंख निकाल के फेंक दी, एक आंख निकाल के फेंक दी। अब कितना दर्द होता होगा जब उन्होंने आंख से निकाली, कितना दर्द हुआ होगा। आंख नीचे गिर गई। हजरत उतबा बिन गज़वान को देख के अबू मूसा शरी बेहतरीन कारी हुजूर के सिहाबी आगे बढ़े, कहा तुमने अपनी आंख क्यों निकाल दी? लोग कह रहे तुम पागल हो गए। कहा नहीं पागल नहीं हुआ हूं। का फिर कहा मैंने अल्लाह के खौफ से निकाल के फेंकी है। नबी ने फरमाया जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम डाली जाएगी, जहन्नम की आग डाली जाएगी। तो मैं इस आंख को इस वजह से निकाल दिया कि ये मेरी एक आंख कहीं मुझे जहन्नम में न ले जाए। मैं तो एक तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक छोटा सा कीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर अगर ये आंख मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, ये आंखें कहां ले गई? नौजवानों तुम्हारी तन्हाइयां कहीं की नहीं बची। तुमने जरा गौर तो करो, एक सिहाबी कहते उसकी एक आंख से आंसू के कतरे बह रहे थे, एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे। वो सिहाबी कांप के कहता था क्या अल्लाह मुझको माफ कर देगा? ओ मेरे दोस्तों कब तुम अपनी आंखों को पाक करोगे? इधर तो देखो कि सिहाबा इकराम जब दाखिल हुए हैं यहूदियों के शहर में तो उनसे कहा गया, यहूदी औरतों को खड़े कर दिया गया, उनको कपड़े बेकार से पहना के यहूदी औरतों को खड़ा कर दिया गया और कहा गया मुसलमानों के ईमान डगमगा जाएंगे, फिर वो खुद ही कमजोर हो जाएंगे। हजरत उमर ने कहा तुमने इन आंखों से हुजूर को देखा है, लिहाजा नीची निगाहें करके गुजरना। जब मुसलमान गुजरे हसीनाओं पे नजर किसी की भी नहीं पड़ी, सबकी निगाहें नीचे थी। किसी ने कहा ए उमर, यहूदियों ने पूछा ये किसका नशा था? कहा ये मोहम्मद इब्न अरबी का नशा है, ये हुजूर की मोहब्बत का नशा है। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत का नशा हो वो ये बदतमीजियां नहीं करता, उसकी तन्हाइयां पाक हो जाती हैं। मेरी तरफ देखो कहां गई वो माएं, वो माएँ कहाँ गई जिन्होंने ऐसे बेटे जन्म दिए थे? आज जिसका उर्स है मैं उसकी बात चलो बता देता हूँ, जब मैं नाम बताऊंगा आप जाके कल को फातिहा दिलवा देना। बहुत बड़े बुजुर्ग की बात बताता हूँ। ये बदायूं से हिजरत करके एक खातून ने दिल्ली का सफर किया और वो सैयदजादी है। अगर कोई सैयद है तो उसके अंदर दो सीन लाजिम होंगे, एक तो उसके अंदर सीन सखावत का होगा, दूसरा सजदे का होगा। ये दो लाजिम है सैयद के अंदर सीन होना, या तो वो शुरू में होंगे या आखिर होते होते हो जाएंगे। अब वो औरत रात को सजदे कर रही है, रात को रोती है। उसके बच्चे ने एक दिन अपनी माँ के रोने की आवाज से आंख खोल दी। 7 साल का बच्चा आगे बढ़ के कहता अम्मा क्यों रोती है? तो माँ ने कहा बेटे और तो कोई बात नहीं, अभी हाथ पे मेरे एक चढ़ी थी, एक छुपकली, उसको मैंने हटा दिया। कब फिर मुझे अपनी कब्र याद आ गई, कुछ दिनों के बाद मर के कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी और फिर उसके बाद अंधेरी कब्र में मुझे रख के जब जाएंगे लोग तो नाक में कीड़े चलते हैं, नाक से चल के मुंह से निकलते हैं, मुंह से चल के नाक में निकलते हैं। मेरे बेटे बस उन कीड़ों की फिक्र है, इस वजह से रो रही हूँ। इससे भी ज्यादा अजीब बात बताऊं आप लोगों को, इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये है कि ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन कब्र में जाएगा और ये जो
सुन रहे हैं ये भी जाएंगे। इस हाल की तरफ तो आओ कि तुम सबको मरना है। क्या अमल किए हैं? एक तुम बड़े आदमी के पास जाने की, तुम जज के सामने जाते हुए कांपते हो, रब के सामने जाओगे किस मुंह जाओगे? राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। पूछना चाहता हूं, वो औरत कहने लगी मेरे लाल बस उसी कब्र से डर है, बस उसी तन्हाई से डरती है तेरी माँ। माँ बेटा अपनी माँ की बात सुन के कांपने लगा। अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं तो अभी छोटा हूं, मैं क्या करूं? 7 साल के बच्चे को माँ ने कहा सजदा कर वुजू करके, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा बेटे। जब वो सजदे में गया ना तो माँ भी सजदे में जाई, उसका दिल भराया, सजदे में जाके बोली मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल करना तेरा काम है। मैं एक बेवा औरत हूं, मेरा यतीम बच्चा है, इसको कबूल कर ले मेरे रब। मैं कमजोर औरत हूं, दिल बदलने वाले, झुकाना मेरा काम है। कभी अपनी बेटियों के साथ मेरी बहनें नमाजें पढ़ें, कभी मुसल्ले बिछाएं। कहां गए वो मुसल्ले जो जन्नत के सामान थे? टीवियों के रिमोट हाथ में आ गए, कुरान हाथ से निकल गया। मेरी बहनों तुम कब पर कब बताओ, अब तो हमारी जिल्लतें शुरू हो गई। और कब तक नहीं पकड़ोगी मुसल्ला? बोलो कब तक कुरान नहीं पढ़ोगी? अब तो हमारे ऊपर सारी आफतें सामने से नजर आ रही हैं, हमारी इज्जतें बर्बाद होने लगी। कब मेरी बहनों वो बच्चा रो रहा है, माँ भी रो रही है, अल्लाह ने उस बेटे का दिल बदला। ऐसा बदला मियाँ कि जरा गौर तो करें, बेटा जवान हुआ, तहज्जुद का आदी हो गया। सुनो, बेटा की माँ का विसाल हो गया और फिर बेटे का भी विसाल हो गया। दिल्ली में जाकर के चेक करो, बादशाहों की बीबियों की कब्रों के निशान मिट गए। बड़े बड़े मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी, मगर जो रात को रोती थी दिल्ली में एम्स के नजदीक अरबों खरबों की संपत्ति में अगला मालकिन बन के अकेली लेटी है, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह